नमस्ते मित्रों, हम बाप बेटे फिर से और हम दोनों क्रिकेट फैंस हैं। फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आ गए हैं। अब हमने ये सोचा है कि कम से कम दिन में एक वीडियो ज़रूर करें। अब कैसे करेंगे वो हमें देखना है, पर आप हमें समर्थन करते रहिए और वीडियो को स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट की जो एनालिसिस करेंगे वो पूरा एनालिसिस हमारा होगा क्रिकेट के ऊपर, ना कि कोई ऐसी वैसी बातों पे जो क्रिकेट के बारे में हो पर वो फैंटेसी वगैरह ना हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैच्योर डिस्कशन यहाँ पे होगा क्रिकेट का। यहाँ पे आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी मिलेगा और बहुत सारी बातें भी मिलेंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट आज हैदराबाद में शुरू हुआ उसके पहले दिन की, और वेस्ट इंडीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया खेला है गाबा में। तो वहाँ क्या हुआ और वहाँ कुछ खास हुआ है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। और अभी अभी जब हम शूट करने जा रहे थे तभी हमें आईसीसी अवार्ड्स के बारे में भी सब डिटेल्स मिली हैं, तो हमने उसको भी कवर किया है। तो नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और ये है हेमिश। मैं बाप हूँ और ये है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं आज के पहले दिन। बास्बॉल के बारे में बहुत बात हुई, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो इंग्लैंड ने 246 रन बनाए, 246, और वो ऑल आउट हो गए। स्टोक्स ने सबसे ज़्यादा 70, बेयरस्टो ने 37 और डकेट जो ओपनिंग बैट्समैन है उन्होंने 35 किए। अश्विन ने 68 रन देकर 3 विकेट लिए। जडेजा, हम गुजराती है तो हम जडेजा नहीं बोलेंगे, हम जाडेजा ही बोलेंगे। तो जाडेजा ने थोड़े महंगे साबित ज़रूर हुए, लेकिन 88 रन दे के उन्होंने 3 विकेट लिए। बुमराह ने 28 रन देके 2 विकेट और अक्षर पटेल ने 33 रन देके 2 विकेट। मैच पूरी तो हमने नहीं देखी, लेकिन हमने हाइलाइट्स देखी। मुझे ऐसा लगा कि अक्षर पटेल इन सभी बॉलर्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे। जब इंडिया की पारी आई, स्टोक की विकेट बिल्कुल वो एकदम जादुई बॉल था। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने जब फिर बैटिंग की तो 119 पे एक विकेट है स्टंप्स पे। जायसवाल ने सिर्फ 70 बॉल्स में 76 किए। उनके साथ शुभमन गिल हैं और 23 रन पे रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं। अभी भी भारत इंग्लैंड से 127 रन पीछे है। तो बताइए, बास्बॉल काम आया कि नहीं आया? ये असली बास्बॉल तो हम खेल रहे हैं। लेकिन हमने इंग्लैंड देख का लिया। काम आया कि नहीं आया? नहीं, उनका नहीं आया। उनका तभी फुस हो गया था जब माइक एथरटन ने पिच रिपोर्ट डाली थी। पर और आई थिंक कि स्पिनिंग विकेट थी वो, जो पिच की हमने फोटो देखी थी उस पे से पहले बैटिंग लेना, उनको लगा कि ये पाकिस्तान है तो फ्लैट पिच होगी, करेजियस डिसीजन था, पर वो फिर उन पे ही बैकफायर हो गया। आपको याद है जब पाकिस्तान वो गए थे फर्स्ट डे, फर्स्ट टेस्ट में कुछ 500 रन ठोक दिए 200 थे। रन 200 रन मारे थे डकेट ने। हाँ, तो यहाँ पे 500 का आधा भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जो रन रेट उन्होंने अचीव किया वो बास्बॉल के अनुरूप है, लेकिन वो ऑल आउट हो गए और इंडिया को एक पूरा सेशन खेलने को दिया। तो मुझे लगता है कि जो उनका एक अटैकिंग रूल है, बाज यानी कि मैकलम और स्टोक्स का, तो उनका ये एक है कि भाई अटैकिंग खेलो और बड़े बड़े स्कोर बनाओ। लेकिन हम लोग पहले से ही बोल रहे थे कि बास्बॉल का इंडिया में काम नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 5 मैचों की टेस्ट मैच को सीरीज काफ़ी लंबी होती है। वो तो अच्छा है वो लोग बच गए, वरना अहमदाबाद में और चेन्नई में, शायद चेन्नई में टेस्ट है, मेरे को याद नहीं है, पर नहीं, चेन्नई में नहीं है। चेन्नई और अहमदाबाद में होता अगर लास्ट टाइम के जैसे, तो इतने भी नहीं बनते। नहीं, वो तो है, लेकिन यहाँ की पिचें भी अब ऐसे ही बनाएंगे। जब रोहित शर्मा ने जब साउथ अफ्रीका में केप टाउन के बारे में कहा कि भाई हमें ही क्यों आप लोग गाली देते हो, तो वो तो अब यहाँ पे अब तो यही रहेगा, पांचों सेंटर में ऐसे ही विकेट आएंगी। तो हमारे हिसाब से बास्बॉल या बेसबॉल जो भी है वो पहले दिन तो फेल हो गया। आप कुछ केविन पीटरसन के बारे में बताना। अच्छा, हाँ, केविन पीटरसन ने टॉस के पहले एक ट्वीट की थी कि मैं आज इंग्लैंड का स्कोर देख रहा हूँ, 460 फॉर 9 डिक्लेयर। और उसके बाद जब 3 विकेट गिरी तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी मैच। और माइकल वॉन की भी एक ट्वीट आई है। उन्होंने कहा है कि भाई इसमें पिच का कोई दोष नहीं है, 350 रन बने।
तो मतलब बदले बदले से नजर आ रहे हैं हमारे सरकार, पुराने सरकार जो हम पे या राज फिर करते थे। वसीम जाफर के लिए डर लग रहा है हमको। नहीं, वो उनका फ्रेंडली बैंटर होता है और हमें मज़ा भी आता है। तो हमारे हिसाब से हमारा जो वर्डिक्ट है कि इंडिया थोड़ा अहेड है। अब कल जो कल और परसों दोनों दिन अगर बैटिंग करते हैं तो और फर्स्ट इनिंग्स से जीतने की नॉर्मली प्रोबेबिलिटी इंडिया बढ़ में जाती है। अगर हम इतिहास देखें तो इंडिया में सेकंड और थर्ड डे कंसीडर करते हैं बेस्ट डेज फॉर बैटिंग। तो कम से कम 600 रन बनाने थिंक चाहिए। कल जायसवाल 100 पर मार देगा अब कल। जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, हमने तो वो पाकिस्तान वाले टेस्ट में भी बोला था कि, अरे वेस्ट इंडीज़ वाले टेस्ट में भी बोला था कि फर्स्ट टेस्ट में कि 600 रन करेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन नहीं हुआ। तो टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है। नहीं आप पर कुछ भी कल जायसवाल 100 कर देगा जैसे कि वो 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 खेल तो रहा अभी है। 24 रन दूर है तो वो तो कर ही देंगे। पर जो 127 रन है उसको पूरा करने में 1 या 1.5 सेशन लेना चाहिए इंडिया को इस रेट से, और फिर लीड देना शुरू वैसे करेंगे। लेकिन लीड ऐसी हो कि कम से कम 300 350 की हो, ताकि इंग्लैंड के ऊपर दबाव बने, और 2 दिन तो कम से कम खेलने चाहिए। शायद आज वो क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पे बेन फोक्स कुछ कीपिंग कर रहे थे और भूल से वो स्टंप्स के ऊपर गिर गए। तो शायद ऐसा बोल रहे हैं कि उनको शायद पैर में लगा है, अभी पता नहीं अच्छा। क्या हो सकता है क्या ओके। नहीं हो सकता, पॉसिबल है। अब तो नए जो काफ़ी सालों से नियम आ गए कि अ, उनके टीम में भी वैसे ओली पॉप है, तो वो कर लेंगे जॉनी विकेट बेयरस्टो। कीपिंग। बेयरस्टो भी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज, तो हमारे हिसाब से बेसबॉल फर्स्ट डे तो फेल रहा। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, और वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के गाबा से, ब्रिस्बेन में जो डे नाइट टेस्ट मैच खेल रहे हैं ये दोनों। अ, फिर से मैच नहीं देखा, हाइलाइट्स देखी, लेकिन लास्ट के 15 मिनट मैंने ज़रूर देखी। एक टाइम ऐसा था, अभी मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज आज स्टंप्स पे 266 फॉर 8 उसका स्कोर है। पर फर्स्ट सेशन में अब लंच के, अब तो डे नाइट था तो सपर का जो सेशन था उससे पहले वाला, वेस्ट इंडीज़ ने 64 रन्स पे 5 विकेट गंवा दिए थे। अब आप सोचिए, 64 पे 5 से आज स्टंप्स पे ऑल आउट हुए बगैर 266 फॉर 8 है। तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, खासकर जोशुआ डा सिल्वा और केवम हॉज। डा सिल्वा ने 79 रन बनाए और हॉज ने 71। इन दोनों ने मिलके 149 की पार्टनरशिप की, और ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और वो दिख रहा था, जो मैंने लास्ट 15 मिनट देखा, कमिंस और स्टार्क इतने थके हुए नज़र आ रहे थे, और उनको भी फिर लास्ट में अल्जारी जोसफ और सिंक्लेयर है, उन्होंने काफ़ी धोया। वैसे सिंक्लेयर अच्छा शॉट मार रहे थे, लेकिन अल्जारी जोसेफ थे आड़े टेढ़े शॉट मार रहे थे, लेकिन दोनों ने 8वीं विकेट के लिए 41 रन ऐड किए। मतलब आप सोचिए, 266 में से 40 निकाल दें तो भी वेस्ट इंडीज़ की हालत पतली थी। अब कल बैटिंग करेंगे फर्स्ट सेशन में, कम से कम अगर धीरे धीरे करके भी 300 तक अगर पहुंच जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स में कुछ खास अच्छी बैटिंग नहीं की थी एडिलेड में। तो इनके पास चांस है कि अच्छा स्कोर करें। ये स्कोर भी अगर देखें तो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन 300 तक जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी दबाव रहेगा। और जोशुआ डा सिल्वा मुझे बहुत पहले से पसंद है। वो विकेट कीपर बैट्समैन है और काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और ऐसे इनिंग्स वो बहुत बार खेल भी चुके हैं। शायद डेस्मंड हेन्स के बाद नहीं, सेकंड वो वाइड। नहीं, वो लैरी गोम्स थे जब मैं बच्चा था, तब जब क्रिकेट देख रहे थे। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी थे और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी थे, एकदम घुंघराले बाल थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो उनके बाद ये फर्स्ट वाइट बैटर हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलने वाले, और बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो वीक है उनमें ये चंद जो सितारे हैं, चंद्रपॉल है, ये है किमार रोच है, ये सारे थोड़े थोड़े 3-4 जो हैं सितारे, उनमें से ये एक है। तो देखते हैं क्या होता है वेस्ट इंडीज़ के साथ कल। इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे।
अब आते हैं अभी अभी जो डिक्लेयर हुए हैं आईसीसी अवार्ड्स। तो प्लेयर ऑफ द ईयर हम एक के बाद एक डिक्लेयर हम डिस्कस करेंगे। पैट कमिंस, क्या लगता है, सही है? एक साल में जो पूरा डोमिनेशन हुआ है, मतलब पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, फिर वर्ल्ड कप में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलना कि नथिंग इज मोर ग्रेट देन रिलैक्सिंग द 1,30,000 पीपल, और वो करना, मतलब करके देखा। मैंने एक मीम देखा था 2 साल पहले जिसमें कमिंस का फोटो था कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप तीनों जीत जाए तो, और वो सही निकला। और उनका एज अ कैप्टनसी भी दिखा कि वो कैसे कैप्टन है, और बेसबॉल को अपने घर पे हराया उन्होंने, तो डिजर्विंग तो थे वो। और जो अफगानिस्तान के सामने जो मैच था, क्रेडिट भले ग्लेन मैक्सवेल ले गए, कोई शंका नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, पर जो एक सिरा उन्होंने पकड़ के रखा था, आराम से खेले, क्योंकि उनको पता था कि अगर करेंगे तो यही करेंगे। एशिज के फर्स्ट मैच में भी उसमें भी उन्होंने ऐसा किया था। तो अप्लाइंग द माइंड जो है क्रिकेट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो इन्होंने करके दिखाया है और सही है मेरे ख्याल से। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली, वो भी सही है। कमबैक तो हो ही कमबैक गया। हो गया है और एकदम मजबूत हमारे एक पार्ट भी हो गए हैं। वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा खेला है और अब विराट कोहली को तो अब क्या ही बोले हम, तो गोट है। फिर टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा वैसे तो है, पर ऑस्ट्रेलिया वाले ख्वाजा बोलते हैं, तो वो भी सही है। इसमें डाउट था थोड़ा। ओके, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? मेरे को लगा था कि आई थिंक इस साल सबसे ज्यादा सेंचुरीज कोहली ने मारी है या फिर किसी और ने मारी है, तो मैं कोहली का सेंचुरीज के ऊपर नहीं, पर उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में खेला, क्योंकि और इंग्लैंड में खेला, ये अवार्ड अगर बेसबॉल को तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेस्ट में अवेलेबल है। लेकिन जो इंग्लैंड में उनकी एक पारी थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, वो बहुत जबरदस्त थी। और मेरे ख्याल से जो टेस्ट वो जीते ना, भले ही कमिंस और लायन ने जीता है लास्ट में, लेकिन जो उनकी 100 की जो पारी थी ना, उसके बेस पे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट जीता था। तो और बाद में पाकिस्तान में उससे पहले अच्छा खेले, हमारे सामने भी कोई एक सेंचुरी उसमें जीते थे वो लोग। हाँ, तो मतलब ही डिजर्व्ड इट एट द एंड ऑफ द डे। टेस्ट प्लेयर ऑफ T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, sky is the limit, but sky has no limit. And he has no limit in this IPL also, because he is ruled out. हाँ, पर he is also deserving, much deserving. तो उसके बारे में तो कोई, उसमें मैंने सुना था कि उसको और सिकंदर राजा दोनों को नॉमिनेट, वो टॉप 2 थे मतलब। और सिकंदर राजा का तो वो जो T20 वर्ल्ड कप 22 के बाद जो पूरा करियर घुमा है, तो वो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र, अब इसमें भी कोई शंका, हमारी टीम के कोई CSK वाले, तो उसमें भी कोई, उसमें जायसवाल भी थे जी, लेकिन नहीं, बट ये सही है। नहीं, ये ओवरऑल, एंड उन्होंने तहस नहस कर दिया था वर्ल्ड कप में सभी टीम को। फिर एसोसिएट प्लेयर बास दलीला, वो भी डिजर्विंग है। हमने उनको वर्ल्ड कप में देखा, बॉलिंग बैटिंग कुछ भी करो। क्वालिफाइंग मैच में जो उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था, जेसन होल्डर को मारा था जी, और टाई और उसके बाद सुपर ओवर, दोनों में वो छा गए थे। तो अगेन देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगवर्थ, ये भी सही है। अच्छे अंपायर हैं इंग्लैंड के, और बहुत मतलब बोल सकते हैं हम कि कभी विवादों में नहीं रहे, एंड ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक्स। मुझे एक याद है जब हमने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया था विराट कोहली की कप्तानी में, तब एक कोई डिसीजन किसका था, आई एम नॉट अवेयर, उन्होंने नॉट आउट दिया था, फिर थर्ड अंपायर में मतलब DRS में आउट हुआ, तो वो सरप्राइज। ईशांत शर्मा ने विकेट ली थी लंच के पहले, जो अभी की बात कर रहा हूँ, नहीं लॉर्ड्स की मैच आप बोल रहे हैं? अभी जो हमने सिराज और उसकी बॉलिंग में जीती थी ना, हाँ, तो जो शामी
और बुमराह ने जब बैटिंग वही सीरीज की मैं बात नहीं, कर मैं रहा हूँ। उसी मैच की बात कर रहा हूँ। उसी मैच की बात कर रहा हूँ। ईशांत शर्मा थे क्या? ईशांत शर्मा भी थे। ओके। उन्होंने शायद एक लंच के पहले एक बॉल बाकी नहीं, था। ये लास्ट मोमेंट्स में मैं- मुझे याद है। नहीं, ये इसमें उन्होंने ये डीआरएस लिया था हमने, तो उसमें ईशांत शर्मा का कुछ लंच के पहले एक बॉल था, शायद फोक्स या फिर हासिब हमीदी थे, तो वो कुछ विकेट कीपर ने कैच पकड़ा तो उन्होंने हाँ, नॉट आउट दिया और फिर थर्ड अंपायर ने आउट दिया, तो वो सरप्राइज। मतलब ऐसे अंपायर है कि जो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं। और हम ये सेशन पूरा करें उससे पहले जब अंपायर की बात निकली है, तो कुछ दिन पहले मेरे सबसे फेवरेट अंपायर साइमन टॉफेल का बर्थडे गया। उनके जैसा अंपायर मैंने आज तक नहीं देखा। उनके समय में थर्ड अंपायर आ चुके थे, बट वो रेयरली थर्ड अंपायर के पास जाते थे बिकॉज, और उनके डिसीजन सारे 98-99% सही होते थे, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें तो इसका पैसा मिलता है, मतलब हम इसके लिए ही हैं कि हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े रह के अच्छे या सही डिसीजन दें, तो हम क्यों थर्ड अंपायर की मदद लें। और इवन रनआउट्स, जब वो स्क्वायर में खड़े होते थे, स्क्वायर लेग पे, रनआउट्स के भी उनके बहुत डिसीजन सही रहते थे। बहुत अच्छे अंपायर, बहुत अच्छे स्वभाव के अंपायर। यहाँ अहमदाबाद में भी वो अंपायर की कोचिंग के लिए आ चुके हैं। और जब श्रीलंका टीम के ऊपर पाकिस्तान में हमला हुआ तब अंपायर्स और ऑफिशियल्स की एक अलग बस थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ था, उसमें भी ये थे। तो बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई, शेयर कर दी। कल मिलेंगे फिर से। बास्केटबॉल का दूसरा दिन है। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों डोमिनेट कर देखते हैं, भगवान करे कि ऐसा हो। और इंडिया 2 दिन तक बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और मैंने कहा उस हिसाब से 300-400 रन की लीड एटलीस्ट देनी चाहिए, ताकि इंग्लैंड थोड़ा प्रेशर में रहे। बिकॉज तीसरे दिन दोपहर के बाद पिच ज़बरदस्त, ये तो टर्न हो ही रही है और ज़्यादा होगी। कल कैसा जाता है हम पिच पे भी नज़र रखते हैं, कल कैसी पिच रहेगी, तो उसके बाद हम उसका भी विश्लेषण करके आप सबसे शेयर करेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं, कोशिश करेंगे ज़रूर मिले, कि अब रोज़ मिले। तब तक के लिए सिद्धार्थ छाया और हेमिश बाप और बेटा दोनों को नमस्ते, बाय बाय। बाय।